आज का टॉपिक बहुत जरूरी है। ये मेडिकल कमर्शियलाइजेशन के बारे में है और कैसे ये आप और मेरे जैसे पेशेंट्स को इम्पैक्ट करता है। आजकल मेडिकल फील्ड में कमर्शियलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। कुछ डॉक्टर्स पेशेंट्स को केयर करने वाले इंसान की बजाय कमाई का जरिया समझते हैं। इससे फालतू के टेस्ट और महंगी दवाइयां लिखी जाती हैं, जिससे पेशेंट्स पर पैसों का बोझ बढ़ जाता है। तो इस कमर्शियलाइजेशन के पीछे क्या कारण है? पहला, बढ़ता हुआ कंपटीशन। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स की बढ़ती संख्या के साथ कुछ डॉक्टर्स ज्यादा पैसे कमाने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं। दूसरा, मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी का ज्यादा खर्चा। नई टेक्नोलॉजी का दाम भी ज्यादा होता है और कुछ डॉक्टर्स अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इन महंगे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, डॉक्टर्स खुद भी पैसों की तंगी झेलते हैं। उन्हें अपना एजुकेशन लोन, क्लिनिक का खर्चा और परिवार की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। लेकिन सब डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते। बहुत से डॉक्टर्स पेशेंट की केयर को सबसे जरूरी मानते हैं और कम खर्चे में अच्छी सलाह देते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे आप मेडिकल कमर्शियलाइजेशन के बुरे असर से बच सकते हैं। 1. जानकारी रखें। अपनी बीमारी के बारे में जानें और अपने डॉक्टर से सवाल पूछने में हिचकिचाएं नहीं। 2. दूसरी राय लें। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर फालतू के टेस्ट या महंगी दवाइयां लिख रहे हैं, तो दूसरे डॉक्टर से सलाह लें। 3. सरकारी हॉस्पिटल के बारे में सोचें। इन हॉस्पिटल्स में इलाज अक्सर सस्ता होता है और यहां भी अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। 4. हेल्थ इंश्योरेंस लें। ये महंगे इलाज का खर्चा उठाने में मदद कर सकता है। याद रखें, सभी डॉक्टर्स पैसे के लिए काम नहीं करते। बहुत से डॉक्टर्स सच में अपने पेशेंट्स की परवाह करते हैं और उन्हें सबसे अच्छा इलाज देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कभी लगे कि आपको फालतू में हॉस्पिटल में रखा जा रहा है या टेस्ट करवाए जा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। वेट, अपने अधिकार जानें। किसी भी मेडिकल प्रोसीजर से पहले आपको पूरी जानकारी और सहमति देने का अधिकार है। हॉस्पिटल के नियम, खासकर शिकायत करने के तरीके समझें। 2. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। अपनी शिकायत हॉस्पिटल के कंप्लेंट डिपार्टमेंट या पेशेंट रिलेशंस ऑफिस में दर्ज कराएं। अपने डॉक्टर से बात करें और उनसे टेस्ट के कारण और फायदे पूछें। 3. दूसरी राय लें। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो दूसरे डॉक्टर से सलाह लें। 4. कानूनी सलाह लें। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वकील से सलाह लें। आप मानवाधिकार आयोग से भी संपर्क कर सकते हैं। 5. सबूत इकट्ठा करें। अपने सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स की कॉपी रखें, गवाहों के नाम नोट करें और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे ईमेल या लेटर इकट्ठा करें। अपने परिवार और दोस्तों को अपनी स्थिति के बारे में बताकर और अगर आपको कोई खतरा महसूस हो तो जरूरी कदम उठाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। याद रखने योग्य जरूरी बातें। इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के अधिकारों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते हैं। कई एनजीओज मरीजों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी और सहायता प्रदान करते हैं। जानकारी रखें, सुरक्षित रहें और अगर आपको जरूरत हो तो मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। देखने के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।